दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस एंड सक्सेस। तो जब आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र से संबंधित एक्सपीरियंस को आप जो है गेन करें। विदाउट एक्सपीरियंस यू कांट डू एनीथिंग। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? उस क्षेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया है उसी क्षेत्र के एक्सपीरियंस लोगों की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इन चीज़ों को आप पढ़ें। उनके बारे में जब पढ़ेंगे अथवा महान लोगों को जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। उससे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा। दूसरी चीज़ है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं पूर्ण डेडिकेट उसी पे हो जाए, पूर्ण समर्पण एक बिंदु पे हो। चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे अगर आप तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही लोगों से जो उस तरीके के पेपर दे रहे हैं उन लोगों से आप बात करें तो उन लोगों से आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कोई उस कार्य को करते हुए 80 साल का हो गया है तब उसे एक्सपीरियंस हो पाया। तो क्या आप 80 साल तक एक्सपीरियंस गेन करेंगे स्वयं करके? तब तक स्वयं बुढ़े हो जाएंगे, सफलता प्राप्त कैसे होगी? तो वो 80 साल के लोगों ने जो कुछ भी किया है वो 8 दिन के अंदर आप उससे मिल करके उसके जीवन के बारे में पूछ सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन लोगों को क्या करना है कि देखिए आप उस क्षेत्र से संबंधित पहले तो अपने आप को पूर्ण डेडिकेट कर दें, समर्पित कर दें उसी के लिए, अपनी योग्यता और क्षमता को देखते हुए। तो उसी के प्रति जब आप समर्पित हो जाएंगे तो उसके अलावा आपके पास जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। किसी एक ही कार्य पर जब आप केंद्रित हो जाते हैं तो सफलता के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, जो सिलेबस है आपका कंपटीशन का, उसे आप पूरा करें। पूरा करने के बाद अब आप 10 साल का अनसॉल्व्ड पेपर उठाइए और हर पेपर को सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करने में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को अलग नोट करिए ताकि आप उन्हें दोबारा फिर कर सकें। अब आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं क्या सफलता के स्तर के लिए जितना परसेंटेज चाहिए, जितना अंक चाहिए, उतना आप कर रहे हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो बड़ी सरलता रहेगी आपको। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जितने इंटरव्यू देखे हैं आपने उनसे आप जो है एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उसी तरीके के प्रश्नों को तैयार करेंगे। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता दिलवाता है। कभी कभी असफलता भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, इसलिए असफलता से कभी घबराएं नहीं। ध्यान रखें कि असफलता आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करती है, आपको एक्सपीरियंस देती है, सफलता आपको खुशी देती है। तो जब भी आप असफल होते हैं तो एक नया रास्ता आपके लिए बनता है और आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इसलिए असफलता के बाद भी प्रयास को छोड़ें नहीं। तो जिस स्तर से आपको जो है तैयारी करनी है उसी स्तर से तैयारी करना शुरू कर दें और जब अनसॉल्व्ड आप सॉल्व कर लेंगे और आप देखेंगे कि 80% की आवश्यकता है और मेरे 10 साल का जो मैंने अनसॉल्व्ड हल किया उसमें मेरे तो 85 और 90% के बीच आ रहे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो कार्य करने के लिए हम जाते हैं या जो पाठ्यक्रम वहाँ का है, जो सिलेबस हमारा है, वो हमारा अगर कंप्लीट है और परीक्षा के लेवल तक या लेवल से ऊपर हम तैयारी कर चुके हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आप गेन करके जब भी परीक्षा में उतरेंगे डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो आप एक्सपीरियंस गेन करें क्योंकि एक्सपीरियंस आपको ले जाता है आपके सफलता की ओर। धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीबॉडी।